गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे करंट चैप्टर का। तो अभी तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के ऊपर तक का सेक्शन देखा था। आज हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिफरेंसेस यानी क्या क्या दोनों में अंतर है ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ब्रीथिंग इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या एक भौतिक प्रक्रिया है, ओके। रेस्पिरेशन इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इट टेक्स प्लेस थ्रू द नोज़। और ब्रीथिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं? आप अपने जनरली नोज़ से, अगर नोज़ आपकी जाम है तो आप क्या करते हैं? नोज़ जैम होती है तो फिर हम अपने माउथ से भी सांस ले लेते हैं, ओके। अब रेस्पिरेशन में हम देखेंगे इट टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये हमारे बॉडी के हर एक सेल में होती है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे केवल नोज़ और माउथ का यूज़ होता है, बट यहाँ पर हमारे जो बॉडी के होल सेल्स हैं उनमें ये होता है, ओके। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर क्या होता है? गैस, जो भी गैस हैं उनका एक्सचेंज होता है, यानी एक गैस जा रही है तो दूसरी गैस आ रही है, ठीक है। तो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पर हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इन कार्बन ऑक्सीजन, ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस कुछ क्रिएट होती हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये जो ऑक्सीडाइज है प्यारे बच्चों, इस टर्म्स को आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे 9th स्टैंडर्ड पे तो वहाँ आप लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बस इतना जानना है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, यानी कहने का मतलब ये है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके थ्रू क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होती है, ओके। नेक्स्ट है एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड नो एंजाइम आर इन्वॉल्व। यहाँ पर ब्रीथिंग में इसमें एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है, बट नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। लेकिन इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड एंड सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। एनर्जी इसमें क्या होती है? रिलीज होती है, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो इसको एक्टिव करते हैं, ओके। तो हम लोगों ने ये 4 डिफरेंसेस देखे बेसिकली विच आर breathing and respiration. Now our next topic is rate of breathing यानी हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो कैसा है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जनरली 1 मिनट में हम कितनी सांस ले रहे हैं, ठीक है, इसकी बात की जाएगी इसमें। तो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट इन टर्म एज ब्रीथिंग रेट। तो यानी अगर एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस ले रहा है, यानी ऑक्सीजन अंदर ला रहा है या बाहर छोड़ रहा है, तो वही आपका क्या है? ब्रीथिंग रेट है, ठीक है। इन्वॉल्व्स 1 इनहेलेशन, यानी जब आप ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, एंड 1 एक्सहेलेशन, यानी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज इमोशनल और मेंटल स्टेट। तो ये क्या है? ये आपका एक तरह से ये रेट है ब्रीथिंग का, जो भी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपके मेंटल स्टेट, फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट, ये सारे इसको इफ़ेक्ट करते हैं। यानी जब हमारा दिमाग ज़्यादा सोच रहा होगा या हम कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, तो हमारा क्या है? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इट इज़ एडजस्टेड टू
suit the needs of the body in different situations. यानी ये एडजस्ट कर लेता है हमारी आवश्यकता, हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार कि कैसे भी सिचुएशन होगी उसमें ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। ब्रीथिंग बढ़ानी है कि नॉर्मल रखनी है, तो ये हमारे एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ओके। एट एनी एज ब्रीथिंग रेट इज़ 4-5 टाइम्स लोअर देन द हार्ट रेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताया गया कि अगर हम किसी भी एज के होंगे तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 4 से 5 टाइम क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, यानी कम होगा, ठीक है, हार्ट रेट से, ओके। इन एन एवरेज डे ए पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट अप टू 13,000 लीटर्स ऑफ एयर इनसाइड में। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि एक एवरेज डे में, यानी अगर हम एक दिन की बात करें तो एक व्यक्ति एक दिन में लगभग इन और आउट करता है लगभग 13,000 लीटर्स। 1 लीटर दूध आपके घर में आता होगा, आपको पता होगा 1 लीटर दूध कितना है, तो ये उसी का आप 13,000 कर लीजिए, तो उतनी लीटर्स के अमाउंट में एयर हम अपने बॉडी में ले जाते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट रेस्ट। जब हम रेस्ट में होते हैं, रेस्ट यानी कि आराम की मुद्रा में होते हैं, ब्रीथिंग इज यूजुअली स्लोएस्ट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और स्लीप। यानी जब हम आराम की मुद्रा में होते हैं या स्लो होते हैं या हम अपनी बॉडी से कोई भी इस तरह का फिजिकल वर्क नहीं ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या होगा, ब्रीथिंग रेट हमारी डाउन हो जाएगी। एट दिस टाइम ओनली द इसेंशियल मसल्स टू होल्ड आवर बॉडी पोजीशन। तो उस स्थिति में हमारे शरीर को कुछ आवश्यक मसल्स ही क्या करती हैं, हमारे बॉडी की पोजीशन को होल्ड करती हैं, ठीक है। दोज इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीथिंग आर एट वर्क। यानी उस समय हमारी कुछ जो मसल्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं वही वर्क करती हैं, तो उनको जो एनर्जी चाहिए होती है उसी के बिहाफ पे क्या होता है, ब्रीथिंग रेट आपका डिपेंड होता है, ओके। एवरेज ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट वेरी विथ एज। तो हमारा जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है, यानी सामान्य तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें तो एज के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो ए न्यू बॉर्न बेबी विल ब्रीथ 50 to 60 टाइम्स ए मिनट। यानी अगर एक नवजात बच्चा है तो उसका जो ब्रीथिंग रेट होगा वो 50 से 60 मिनट, 1 मिनट में वो 50 से 60 बार एयर इन करेगा और आउट करेगा, ओके। ए 4-year-old चाइल्ड विल ब्रीथ 25 टाइम्स इन ए मिनट। यानी अगर एक 4 साल का बच्चा होगा तो वो 25 टाइम्स क्या करेगा, 1 मिनट में 25 टाइम्स करेगा, ओके। वाइल एन एडल्ट विल ब्रीथ ओनली 12 to 18 टाइम्स ए मिनट। और अगर कोई एडल्ट होगा तो 12 से 18 टाइम्स क्या करेगा, ब्रीथ करेगा। ये कब बताया गया है, एट रेस्ट पोजीशन, यानी जब हम रेस्ट की स्टेज में होंगे तो न्यू बॉर्न बेबी का 50 to 60 टाइम्स अ मिनट, 4-year-old चाइल्ड का 25 टाइम्स इन ए मिनट और एडल्ट का 12 to 18 टाइम्स ए मिनट, ओके। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होगा। As we start to exercise, our breathing becomes faster and the rate increases to almost 50 to 60 times per minute in order to get more oxygen into the body। यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, कितना, 50 से 60 टाइम्स पर मिनट। यानी हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 50 से 60 टाइम जो है 1 मिनट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आवर हार्ट स्टार्ट टू बीट फास्टर। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो उस समय क्या करता है, बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
दिस पुशेज द ब्लड थ्रू द हार्ट फास्टर। वो पुश करता है किसको, ब्लड को हार्ट से तेज़ी से, जिससे वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है, तो अलाउइंग इट द कैरी मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, यानी हमारे शरीर तक वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को पहुँचा सके। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज। वो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में तेज़ी आती है, कैसी, यानी जो ब्रेक डाउन होने की, किसकी, फूड की, एंड मोर एनर्जी रिलीज, यानी जो हमारे बॉडी में हमने जो फूड टेक किया था उसमें जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद वो जो भी अमाउंट में बचा हुआ ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होती है। कैलकुलेट द ब्रीथिंग रेट ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ योर फैमिली। आपको अपने, अगर आपकी फैमिली में अलग अलग एज ग्रुप के मेंबर्स हैं तो आपको सभी का जो है चेक करना होगा कि ब्रीथिंग रेट किसका कैसा है। ओके, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन इन पर मिनट फॉर एवरी इंडिविजुअल, यानी आप हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे और उनका एक मिनट में कितना ब्रीथिंग रेट है वो आप चेक करेंगे। वंस ड्यूरिंग देयर स्लीप एंड द सेकेंड टाइम व्हेन दे आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक बार आप क्या करेंगे, एक बार उनका आप सोते समय चेक करेंगे और एक बार उनका नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के टाइम चेक करेंगे। तो दोनों टाइम आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रीथिंग रेट क्या है। ओके, नेक्स्ट है राइट योर फाइंडिंग्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब पीछे के पेज में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का जिनका आपने ब्रीथिंग रेट जो है टेक किया है, चाहे वो स्लीप टाइम में हो चाहे फिज़िकल एक्टिविटी के टाइम हो, तो वो आपको मेंशन करना होगा। ओके, यहाँ पर इनसाइड में प्यारे बच्चों कुछ बात बताई गई है। फर्स्ट बर्थ, यानी जब पहला जन्म हो रहा है किसी का, तो एज ए बेबी इज़ बॉर्न, यानी जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब ब्रीथिंग मूवमेंट्स इन्फ्लेट इट्स लंग, ए नेचुरल केमिकल कॉल्ड surfactant helps the alveoli to inflate. All this may be helped by part on the back and cries of the baby. तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपका जो वर्क है आपको क्या करना है, अभी आपको ये पूरा एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद हमें अपने फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग क्या करना है, फाइंड आउट करना है सबकी कितनी ब्रीथिंग कैपेसिटी है वन टाइम में, 1 मिनट में, कब कब, जब वो स्लीप कर रहे हो या वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो। ओके, तो चलिए हमारे वीडियो में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।